दिल्ली के पास नोएडा में आज सुबह करीब 500 लोगों ने एक सोसाइटी पर हमला बोल दिया। लोगों के टारगेट पर एक फ्लैट और उसमें रहने वाला परिवार था। सोसाइटी के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो सिक्योरिटी गार्ड्स और भीड़ के बीच जबरदस्त पत्थरबाजी हुई। हंगामे को शांत कराने पहुंची नोएडा पुलिस को 3 थानों से पुलिस बुलानी पड़ गई और सिटी एसपी तक को मौके पर आना पड़ा। सोसाइटी में हुए इस हंगामे की पूरी कहानी आपको दिखाते हैं। नहीं, मत मारो, मत मारो, मत मारो, अरे मत मारो भाई। नीली वर्दी वाले सिक्योरिटी गार्ड्स ईंट पत्थर फेंक रहे हैं और सामने खड़ी भीड़ गार्ड्स पर पत्थरबाजी कर रही है। ये नोएडा की पॉश सोसाइटी की तस्वीरें हैं। चंद मिनटों में यहां ऐसा संग्राम मचा कि 3 थानों की पुलिस भी कम पड़ गई। सोसाइटी की बालकनी से मोबाइल में कैद की गई इन तस्वीरों को देखिए। सोसाइटी के भीतर कुछ लोगों की भीड़ बेहद गुस्से में नजर आ रही है। इस भीड़ में बड़ी तादाद में महिलाएं भी हैं। लोगों के हाथ में डंडे हैं और भीड़ सोसाइटी में बढ़ी जा रही है। भीड़ के इसी अटैक को सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोकने की कोशिश की और फिर भीड़ तो सोसाइटी से बाहर निकल गई, लेकिन गेट के इस पार और उस पार से जबरदस्त पत्थरबाजी शुरू हो गई। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, नहीं, मत मारो, मत मारो, मत मारो, अरे मत मारो भाई। पुलिस भी पहुंच चुकी थी, लेकिन बेकाबू भीड़ को रोक पाना चंद पुलिस वालों के लिए मुमकिन नहीं था। फिर सीनियर अफसरों को मामले की जानकारी दी गई, तब जाकर 3 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। लोगों को समझाने बुझाने का दौर शुरू हुआ, लेकिन गुस्साई भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। चलिए चलिए पीछे, चलो चलो पीछे आ जाओ। बताओ यार, ये हमें बता रहा है किसने जाओ। अब इस महासंग्राम की पूरी कहानी बताते हैं कि नोएडा के सेक्टर 78 में बनी महागुंज सोसाइटी है। यहाँ 2 दिन पहले घर के कामकाज के लिए रखी गई मेड आई थी, लेकिन वो लौटी नहीं। गार्ड्स ने मेड के परिवार वालों को बताया कि वो 5000 रुपए चोरी करके भागी है, लेकिन आज सुबह वही मेड सोसाइटी में बेसुध मिली। इसमें सारी गलती जो है ये कल का वाकया है, ना कि 2 दिन पहले का है। ये कल का वाकया है कि उस मेड ने चोरी करी थी हर्षित जी के यहाँ पे। उन्होंने उसको कन्फेस भी किया, मेड ने कन्फेस किया उनके सामने, लेकिन वो 5 बजे उनके घर से वापस भाग गई थी। मेड के परिवार वालों तक जैसे ही खबर पहुंची, वहां बड़ी तादाद में भीड़ पहुंच गई, पथराव करने लगी। मेड के परिवार वालों का आरोप है कि सोसाइटी में रहने वाले एक परिवार ने मेड के साथ मारपीट की और उसे बंधक बनाकर रखा। इनका एलिगेशन ये है कि उसने पैसे चोरी किए थे, हमसे कबूल भी कर लिया था और हमने ये कह दिया कि इस आरोप को कि तुमने पैसे चोरी किए, तुमने कबूल किया, हम पूरी सोसाइटी को बता देंगे। इस पे वो यहाँ से चली गई थी। उनका कहना कि नहीं, इन्होंने बंधक बना रखा था। अब विवेचना में तय होगा कि उन्होंने बंधक बनाया कि नहीं बनाया, वो गई थी कहाँ गई थी। ये भी बताया गया कि रात में भी आप लोगों की टीम यहाँ पर आई थी जिसने जांच की और उनसे बात की। उस समय क्या बताया? उस समय उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से काम करके जा चुकी है। मेड के परिवार के लोगों ने पहले सोसाइटी में घुसकर उस फ्लैट में रहने वाले लोगों पर हमले की कोशिश की, लेकिन जब सोसाइटी के लोगों और गार्ड्स ने रोकने की कोशिश की तो दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। यहाँ तक कि हर्षित सेठी ने बेहद मुश्किल हालात में बाथरूम के अंदर अपने आप को बंद किया और 2 घंटे तक अपने दूधमुहे बच्चे और पति के साथ बाथरूम के अंदर बंद रही। चारों तरफ से उपद्रवियों ने उनके घर को घेरा, उनके साथ मारपीट की, पथराव किया, घर का शीशा तोड़ा। सोसाइटी के लोग इस हंगामे को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस के रवैये से मामला फिर बिगड़ गया। पथराव करने वाली भीड़ का आरोप है कि पुलिस भी सोसाइटी के लोगों का पक्ष ले रही है। हम जब सुबह आए हैं तो हमें पता चला है कि एक मेड को इतनी बुरी तरीके से मारा है, पूरी रात उसके कपड़े अपने सब फाड़ रखे हैं। तो बेसमेंट में डाल रखा था डब्बे के अंदर, तो क्यों डाला है, क्यों डाला? अब वो महिला अंदर बंद करके रखी है और सारे गरीब लोगों को बाहर निकाल दिया और पुलिस भी उन्हीं को प्रोटेक्ट कर रही है।
और जिस परिवार पर मेड से मारपीट का आरोप लगा है, उसके मुखिया ने सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका दावा है कि जब उनकी पत्नी ने मेड से चोरी को लेकर पूछताछ की, उसी वक्त वो उनके फ्लैट से भाग गई थी। कल शाम को अराउंड 5:30 से 5:45 के बीच में ये मेड है जो हमारे यहाँ काम करती है, उसकी मेरी वाइफ और उससे बात हो रही थी। तो मेरी वाइफ ने कहा कि भाई मेरे घर से जो है चोरी हुई है, ठीक है ना, और उसका मेरे पास वीडियो का भी रिकॉर्डिंग है। उसकी जो वाइफ है मेरी, वो गई अपना दुपट्टा लेने के लिए, क्या कहते हैं कि चल अभी मैं फैसिलिटी लेके चलती हूँ। वो जैसे ही लेके वो उस दुपट्टा लेने गई, बाय द टाइम वो आई, वो भाग चुकी थी, वो उस समय वहाँ से भाग गई थी। तो ये मेरी वाइफ जो है फिर वो फैसिलिटी में जाके उन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट की कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, क्या कहते हैं, ये रहा इसका ये फ़ोन भी ये रहा और ये भाग गई है, इसको आप देखो। ये चोरी करते हुए इसने एक नहीं कई बार ऐसे चोरी की हुई है। फिर उसके बाद शाम को अराउंड लगभग 9 बजे के करीब इसका हस्बैंड आया और अलॉन्ग विद उसके 2 महागुन के ही रेजिडेंट को ही लेके आया वो, और वो उसने ये एलिगेशन लगाया कि भाई क्या कहते हैं, ये है मेरी जो वाइफ है वो घर नहीं आई हुई है, तो उसका फ़ोन जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो वो लेडीज़ भी आई, उन्होंने भी कहा, मतलब वो भी से उस समय सब उस समय प्रेजेंट थे, उस समय सीसीटीवी कैमरा में भी सब कुछ था कि उस समय आए हैं। रात के 9 बजे की बात है। जो एलिगेशन जो आप ये बोल रहे हैं, ये सब लोग मीडिया में सब ये जो भी फैला हुआ है कि वो रात भर वहाँ पे घर पे रही, उसको मारा पीटा गया, XYZ जो भी बोल रहे हैं। आपने मारा पीटा उसको? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो उस समय आया ही उसके बाद था, मैं तो बाहर था। मैं 5:30 के आसपास जब ये आया, ये सब चीज़ें जब हुई उसके बाद मैं अराउंड 9 बजे के आसपास तो घर पे ही पहुँचा हूँ।